सभी जगह सभी लोगों की, चाहे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, सीपीएस हैं, सबकी कार्यकर्ता हैं, सबकी ड्यूटीज़ लग चुकी है और लोग प्रचार में अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और बहुत जल्दी मैनिफेस्टो में भी काम हो रहा है। बाकी और भी जो शिमला के लिए जो विज़न है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप लोगों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने, शिमला की जनता के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से शिमला को रियल सेंस में आगे हर तरह की समस्याओं से निजात दिलानी है, या इसको स्मार्ट सिटी की तर्ज पे आगे एक अच्छे शहर में बदलने के लिए हमारे क्या विज़न रहेगा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टो के तौर पे प्रदेश की और शिमला की जनता के सामने रखा है। देखिए, क्लेम करने से कोई बात साबित नहीं हो जाती। जैसा मैंने जिक्र किया कि पिछले 5 वर्ष जो है शिमला नगर निगम में भाजपा काबिज थी और जब से नगर निगम बना, ये पहली बार जो है मौका भाजपा को मिला था और वो कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा। वो हम भी देख रहे हैं, शिमला की जनता भी देखती है, उसको सब समझते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जो हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, जिसको तकरीबन 125-30 दिन का समय हुआ है, तो बड़े ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार के फैसले बजट के तौर पे देखें या और बड़े फैसले जो हमारी सरकार ने लिए, उससे बहुत लोगों में भी एक उम्मीद है कांग्रेस के प्रति भी और इस सरकार के प्रति भी। आप देखें कि इतने कम समय में एक ऐसा बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, जो आगे की एक दिशा तय करने वाला है प्रदेश के अंदर। तकरीबन 10 से 15 साल का विज़न जिस तरह से बजट में दिया गया है, और ख़ास तौर पे जो एक प्रथा थी कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिस प्रकार विरासत में मिला, और उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियाँ पिछली सरकार माननीय ठाकुर जयराम जी की छोड़ के गई, जो उनकी जिम्मेवारी थी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम का था, चाहे पेंशनर्स का था, चाहे डीए का था, ये उस सरकार की जिम्मेवारी थी जो अपने आप को पूरे 5 वर्ष ये बोलती रही कि हम डबल इंजन वाली सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो विकास की दृष्टि से भी प्रदेश पिछड़ गया और जो देनदारियाँ थी वो भी आप खड़ी कर गए। तो ये सारा जिस प्रकार का कर्जे का बोझ प्रदेश के अंदर है, लोगों पे है, उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश की जनता के सामने एक बात साफ तौर पे कह दी कि यहाँ पर कर्जा है, हर व्यक्ति पे तकरीबन 93,000 रुपये का कर्जा है। तो हमें सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, उसके लिए बड़े कदम लिए गए हैं और बड़ी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार काम कर रही है। तो ये बड़े फैसले हैं। उन्होंने और बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की है जिससे लोगों को लगता है कि ये सरकार लोगों के साथ खड़ी है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करेगी। बदलाव के लिए लोग वोट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में भी जीत हुई। उसी तर्ज पे जो विकास की दृष्टि से शिमला पिछड़ा है, उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, और लोगों की समस्याएं चाहे पीने के पानी की है, चाहे आप पार्किंग की बात करें, या आप ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने की बात करें, या स्मार्ट सिटी के अंदर जो शिमला के लोगों ने एक सपने देखे थे वो जिस प्रकार से बर्बाद हुए हैं, इन सभी चीज़ों के लिए शिमला के लोग दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स थे, आप शिमला स्मार्ट सिटी की बात करें या धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी में शहर था, ये दोनों शहर जो है कांग्रेस जो राज था 12 से 17 के बीच, कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, हाँ, उनके प्रयासों से जो है दोनों सिटीज़ धर्मशाला और शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि शिमला में जो स्मार्ट सिटी की कार्य होने चाहिए थे, जिस प्रकार से शिमला स्मार्ट दिखना चाहिए था, आप जिक्र करें कि पार्किंग की समस्या पहले से बड़ी, ट्रैफिक जैम की समस्या पहले से बड़ी, पानी की समस्या वैसे की वैसी है, सीवर की जो लाइनें हैं वो नहीं बढ़ी, और एक स्मार्ट शहर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है स्मार्ट होनी चाहिए थी। लेकिन सारा का सारा बजट जो है एक शिमला की सड़कों में कंक्रीट की सड़कें बनाने में जो डंगे लगवाए गए, या रेलिंग के ज़रिए जो एक स्टील का स्ट्रक्चर खड़े किए गए जगह जगह, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया। अगर आप भी देखें तो शिमला किसी तरह से भी, आप किस तरह से इसको स्मार्ट में कह सकते हो कि स्मार्ट हुआ है। तो ये बड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी होंगी, या आप गारंटीज़ के तौर पे भी बात करें कि हम एक विज़न के साथ, पहले भी प्रदेश का और शिमला का जो विकास हुआ है कांग्रेस के दौरान हुआ है, आगे इस विकास को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि
लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जताएंगे और हम इस अच्छे खासे बहुमत के साथ यहाँ पर जो है शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काबिज होंगे विड्रॉल का शायद। तो सब कुछ ठीक होगा। और जो ये चुनाव है शिमला नगर निगम का, आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव विधानसभा से पहले होना था। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 9-10 महीने पहले ये चुनाव होना था। लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो सरकार थी भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनका जो प्रयास रहा कि उन चुनाव को वो टालना चाहते थे और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन जैसे ही सरकार प्रदेश के लोगों ने बदली और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, तो हमने और हमारी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय था कि नगर निगम में जल्दी से जल्दी जो है चुनाव होने चाहिए और चुने हुए लोगों को जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो उसी के लेके जो है इस चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। और अब जो परिस्थितियां हैं, ये चुनाव पार्टी सिंबल पे होने जा रहा है और हमने सभी जगह अपने टिकटार्थी हमारे नॉमिनेशंस कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत ये बागियों वाली बात आपने कही, ये मुझे लगता है ये सुलझ जाएगी आज और कल में। और एक माहौल जो लग रहा है जैसा प्रदेश में था पिछले दिनों बदलाव की ओर, उसके कई कारण थे। शिमला में भी पिछले 5 साल नगर निगम में भाजपा की थी और चुनाव के दौरान जो भाजपा ने उस वक़्त शिमला की जनता से जो वादे किए थे, उन 5 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए। शिमला की जनता की समस्याएं बढ़ी, विकास की दृष्टि से शिमला रुका रहा इन 5 सालों में। और 5 साल के दौरान जो भाजपा की थी, उनका अधिकतर समय आप देखें जब भी हाउस होता था तो उसके अंदर जो है आपस की गुटबाजी की वजह से वो सारा 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक हिसाब से बर्बाद हुआ। शिमला में रहने वाले पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं। शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक मिनी हिमाचल के रूप में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ वास करते हैं और इन इलेक्शनों में पूरे प्रदेश के लोगों का इसमें एक प्रकार से वोट पड़ेगा।